अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तलाल भाई के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो किन टायर्स के बारे में डिटेल्स देने वाले हैं। और बल्कि मेरे भी दो सवाल हैं जो व्यूअर्स की तरफ से आ रहे हैं, वो भी हम इनसे पूछते हैं कि तलाल भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि बजट अभी होके गुजरा है, तो उसमें प्राइसेस लाजमी बात है ऊपर नीचे आई होंगी, तो आप बताइए बढ़ी हैं या कम हुई हैं, उनका क्या इफेक्ट हुआ है टायर्स के ऊपर। और दूसरी अहम बात यह है कि योकोहामा के जो टायर्स हैं वो फ्रेश स्टॉक आना शुरू हुआ है या नहीं आना शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर्स, दूसरे सवाल का पहले मैं जवाब दे देता हूँ आपके, क्योंकि आज हम स्पेशली आपको योकोहामा टायर्स के बारे में रेट्स देने वाले हैं। जितने भी योकोहामा के जो साइजेस हैं, जो कॉमन साइजेस हैं, जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं, उनके रेट्स हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। और उसके अलावा आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या फ्रेश स्टॉक आना शुरू हो गया, तो जी बिल्कुल, न्यू ग्लोबल टायर्स पे जो योकोहामा का स्टॉक जो है वो काफ़ी अरसे से लेटेस्ट आ रहा है। और अभी इसमें तकरीबन तमाम साइजेस जो हैं वो लेटेस्ट फ्रेश स्टॉक के अवेलेबल हैं। तो इसमें योकोहामा में होता ये है कि ये फिलीपीन से भी बन के आता है, चाइना से भी अब बन के आना शुरू हो गया है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे कस्टमर्स डिमांड करते हैं वो योकोहामा मेड इन जापान टायर के बारे में पूछते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि योकोहामा का मेड इन जापान स्टॉक जो है वो न्यू ग्लोबल टायर पे आ गया। और मैं जितने भी आज आपको टायर बताने वाला हूँ, ये सिर्फ योकोहामा मेड इन जापान के बारे में हम बात करेंगे। और अब आपके जो दूसरे सवाल का जो आपका सवाल था, पहला सवाल था कि बजट के अंदर क्या इंक्रीज आया है या क्या कमी हुई है, तो कमी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल व्यूअर्स। पहले जो हमें इंफॉर्मेशन यही थी कि प्राइसेस कम होने जा रही हैं, लेकिन हुकूमत ने आखिरी मिनट पे 7.5% का इंक्रीज लगा दिया है, तो तमाम टायरों की प्राइसेस 7.5% जनाब बढ़ चुकी हैं। तो वो बड़ी हुई प्राइसेस क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि योकोहामा के अंदर जो डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से, सुजुकी मेहरान से। सुजुकी मेहरान में योकोहामा का ब्लू अर्थ पैटर्न आता है जी, योकोहामा ब्लू अर्थ ES32। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ES32 जो है वो बेसिकली योकोहामा का कंफर्ट सीरीज का टायर है। आती भाई, जब भी कंफर्ट की जिक्र होगा, सॉफ्टनेस का जिक्र होगा, तो आप योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 को बिल्कुल सबसे अच्छा, सबसे मुनासिब टायर वहां पे आपको ये नजर आएगा, क्योंकि इसकी खूबी ये है कि इंतहाई सॉफ्ट और कंफर्टेबल टायर होता है। इसका जो रबर कंपाउंड है वो इसके अंदर एक खसूसी इसके अंदर जो एक खसूसी चीज होती है वो ये कि रबर कंपाउंड इंतहाई सॉफ्ट होता है। आप देखें ये पैटर्न, अगर इसका आप सामने देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आप इसको किसी भी तरह से प्रेस करेंगे, किसी भी तरह से मोल्ड करेंगे, टायर जो है वो बिल्कुल इजीली मोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल इजीली फ्लेक्स करेगा, इजीली प्रेस हो जाएगा। ये गारंटी नहीं देता इस बात की कि ये टायर सॉफ्ट देगा, लेकिन ये आपको आइडिया जरूर देता है, इशारा जरूर मिलता है इस बात से आपको कि ये टायर कंफर्टेबल होगा, सॉफ्ट होगा, शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम मतलब करेगा। ये हाथ से दबा के चेक करना ये कोई अथेंटिक वे नहीं है, बस बिल्कुल नहीं एक है, आइडिया लेकिन देता है। इससे आपको ये जरूर पता चलता है कि आपका जो रबर कंपाउंड आप चूज करने जा रहे हैं क्या वो कंफर्टेबल होगा, सॉफ्ट होगा। अगर वो बिल्कुल ही फ्लेक्स नहीं कर रहा, टायर मूव ही नहीं कर रहा, आपके दबाने से टायर हिल भी नहीं रहा, तो इसका मतलब वो टायर सॉफ्ट नहीं है, वो टायर हार्ड है। तो ये जो टायर है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो है कंसिडर किया जाता है, नरम टायर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब इसकी दो खूबियां हैं। मैं योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 की बात कर रहा हूँ, आपको तमाम ब्रांड, तमाम साइजेस के अंदर योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 मिलेगा। तो हम खूबियां आगे चल के बताते हैं, पहले हम प्राइस की बात कर लें। हमारे व्यूअर्स प्राइस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो सुजुकी मेहरान के लिए योकोहामा का ब्लू अर्थ ES32 जो कि 55-70-12 साइज आता है, जो कि आपकी सुजुकी आल्टो के पुराने मॉडल में भी लगता है, उसके अलावा कोरे है, उसके अलावा 12 साइज की बेशुमार गाड़ियां हैं जिनमें ये साइज लगता है। ये है जनाब ब्लू अर्थ ES32 मेड इन जापान टायर है, और ये आपको 13,750 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर पे अवेलेबल है। लिमिटेड स्टॉक है, ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर पे अवेलेबल है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आती भाई सुजुकी कंपनी में ही सुजुकी कल्टस की, जो कि पुराना मॉडल, जो पुरानी शेप आती थी उसमें 13 साइज आता था। फिर सुजुकी आल्टो आजकल बहुत ज्यादा आप देखेंगे, बहुत ज्यादा जो है सुजुकी आल्टो चल रही है। उस टायर के उसके लिए योकोहामा क्या ऑफर करता है, तो उसके लिए जनाब अली योकोहामा 175-70-13 का टायर ऑफर करता है। और ये अब पैटर्न चेंज हो गया है, ये है योकोहामा ब्लू अर्थ ES, और सॉरी योकोहामा ए ड्राइव। ये योकोहामा ए ड्राइव का पैटर्न आ गया, जबकि ब्लू अर्थ हम पहले देख रहे थे। अब आप देखें योकोहामा ए ड्राइव का पैटर्न अब आपके सामने है। तो ये भी वही खसूसियात का हामिल है, लेकिन एक चीज इसके अंदर इन्हांस की जाती है कि इस टायर की जो ट्रेड डेप्थ है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी माइलेज ज्यादा मिलती है। और खूबी इसकी भी वही है, इंतहाई सॉफ्ट टायर है, कंफर्टेबल टायर है,
नरम टायर है। इस योकोहामा की रबर की क्वालिटी ये है कि सॉफ्ट रबर होती है, तो आपको मुनासिब कीमत में अच्छा कंफर्टेबल टायर मिल जाएगा। प्राइस के हवाले से बात करें तो 175-70-13 जो कि सुजुकी आल्टो, सुजुकी कल्टस, उसके अलावा टोयोटा पासो, उसके अलावा बेशुमार गाड़ियां जो जापानीज 660 सीसी गाड़ियां हैं जो कि 13 रिम साइज के अंदर आती हैं, उसके अंदर ये टायर साइज लगता है। और इसकी प्राइस जो है वो फ्रेश स्टॉक की 20,200 रुपये पर टायर है, एक टायर की। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं योकोहामा का ही दूसरा टायर जो है एस्पेक आ जाता है 165-65-14 के अंदर। अब ये जो टायर है ये आपकी नई सुजुकी कल्टस के अंदर इस्तेमाल होता है, उसके अलावा किया पिकांटो के अंदर, उसके अलावा ये जो जापानीज गाड़ियां 14 रिम साइज के साथ आती हैं जिसमें आप वैगन आर आ रही है, उसके अलावा कास्ट आ रही है, उसके अलावा बहुत सारी सुजुकी की गाड़ियां जो कि 14 रिम साइज के अंदर आती हैं। उसके अलावा 500 जो है नए वाले मॉडल जितने भी आते हैं वो 14 रिम साइज के साथ आते हैं। उसके अंदर योकोहामा का अगर जापान का टायर आप लगाना चाहते हैं तो एस्पेक्ट A345 सीरीज जो है वो योकोहामा की आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक खास बात देखिए आते भाई, इसका जो शोल्डर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बाकी दोनों टायर हमने देखे थे उसके अंदर शोल्डर का एक्सटेंडेड ग्रूव नहीं था, इसके अंदर शोल्डर का एक्सटेंडेड ग्रूव जो है वो कंपनी ने दिया हुआ है। उसकी वजह से ये टायर ग्रिप बहुत अच्छी करता है, बहुत एक्सीलेंट ग्रिप करता है, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप है। और योकोहामा की एक और बात जो मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जितने भी टायर हम योकोहामा के आज डिस्कस करेंगे उसके अंदर योकोहामा का टायर जो है वो क्वाइट होता है, उसके अंदर शोर नहीं होता, उसके अंदर नॉइस नहीं होता। आप हाईवे पे चला रहे हो, मोटरवेज पे चला रहे हो या आप स्लो स्पीड में चला रहे हो, योकोहामा का टायर आवाज नहीं करता। दोनों तरह की, एक तो टायर की गूंज होती है और एक स्लो स्पीड में भी आपने कई दफा देखा होगा टायर की आवाज आने लग जाती है। और ब्रेक पे भी, स्पेशली ब्रेक लगाने पे अगर चीखे मार रहा होता है टायर कोई, तो ये योकोहामा के टायर जो है नॉइज नहीं करते। अब इसकी हम प्राइस की बात कर लें तो ये योकोहामा एस्पेक्ट ए 165-65-14 165-65-14 जो कि सुजुकी कल्टस और इस तरह की जितनी भी पिकांटो और उसके अलावा जितनी भी 14 रिम साइज वाली गाड़ियां हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। ये 20,500 रुपये का एक टायर है, फ्रेश स्टॉक। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे होंडा सिटी का। होंडा सिटी का टायर जो है वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल योकोहामा में। उसके अंदर साइज आता है 185-65-15 185-65-15 और ये योकोहामा का, फिर योकोहामा का बहुत मशहूर पैटर्न योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 की बात हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ, ये वाला साइज आप अपनी जो टोयोटा यारिस आ रही है उसके अंदर भी यही साइज लगता है। सुजुकी जो लियाना वगैरह आती थी, सियाज आती थी, उसके अंदर भी यही साइज लगता है। उसके अलावा एल्सविन की जो लुमियर आती है उसके अंदर भी यही साइज लगता है 15 रिम के अंदर। बेशुमार ऐसी गाड़ियां विट्स में अगर आपके 15 के रिम लगे हुए हैं, उसके अलावा बेशुमार ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 15 रिम साइज के अंदर आती हैं, उसके अंदर 185-65-15 का रिम टायर जो है साइज जो है वो लगाया जाता है। इसके अंदर आती भाई ब्लू अर्थ सीरीज की हम पहले भी बात कर रहे थे, एक दफा दोबारा बात कर लेते हैं। मैं आपको पैटर्न फिर से दिखाता हूँ। ब्लू अर्थ का टायर जो है वो अपनी कंफर्ट की वजह से जाना जाता है, सॉफ्टनेस की वजह से जाना जाता है। इस टायर की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये इंतहाई कंफर्टेबल होगा, इंतहाई सॉफ्ट होगा और जो शॉक्स हैं, जो आपके झटके हैं सड़क के, वो ये टायर जो है वो अब्जॉर्ब करेगा, झटके नहीं लगने देगा आपको बिल्कुल भी अगर ये गाड़ी में टायर लगा होगा। और प्लस इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, खास तौर पे जब आप हाईवे पे, मोटरवे पे चलते हैं तो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इसकी रबर कंपाउंड, फिर वही बात है, रबर कंपाउंड सॉफ्ट होगा तो आपकी गाड़ी अच्छी ब्रेक लगाएगी, अच्छी ग्रिप करेगी, इजीली स्लिप नहीं करेगी हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर। इवन अगर आप थोड़ा सा एक्सट्रीम चलाते हैं, तेज चलाते हैं, तो टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर ये योकोहामा का टायर बहुत अच्छी खूबी परफॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने कस्टमर को बताता चलूँ कि अगर आप योकोहामा का टायर परचेज करते हैं तो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप योकोहामा इम्पोर्टेड टायर परचेज कीजिए, क्योंकि योकोहामा के अंदर बेशुमार जो है सामान स्मगल करके लाया जाता है, तो उसके अंदर भी आपको ख्याल करना चाहिए। इम्पोर्टेड टायर लें और उसकी जो एक दो जो टिप्स हैं वो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 195-65-15 195-65-15 साइज की। अच्छा, 195-65-15 आती भाई, ये वो साइज है जो कि बेशुमार गाड़ियों में लगता है, जिसमें आपकी कुछ गाड़ियों में, जिसमें आपकी जो टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां पुराने मॉडल की आती थी, नए वाले मॉडल में तो 16 साइज शिफ्ट हो गए, लेकिन 2018 से पहले के जितने भी टोयोटा के मॉडल हैं उसमें एक्सएलआई, जीएलआई जितनी भी गाड़ियां हैं, इवन ग्रैंडी के जो पुराने मॉडल हैं सब में 15 साइज लगता है। उसके अलावा आपकी जितनी भी जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, प्रीमियो है जिसमें 15 का रिम आता है, उन सब में, उसके अलावा आपकी
जो हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं जितनी भी आजकल, जैसे प्रियस है, एक्वा है, उसके अलावा उन सब में 195, 65, 15 का साइज लगाया जाता है, 195, 65, 15। कुछ ये टायर लोग ये अपनी यारिस में और होंडा सिटी में भी लगाते हैं, तो उसमें भी ये टायर जो है नॉर्मल यूज होता है। तो इस टायर की अगर हम प्राइस की बात करें तो इसके अंदर हम योकोहामा के 3 पैटर्न हम आपको दिखाने वाले हैं। एक तो हमने योकोहामा का पैटर्न शुरू में ही देख लिया था, योकोहामा ब्लू अर्थ ES32, और 2 नए पैटर्न मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। योकोहामा का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 की। तो योकोहामा का जो ब्लू अर्थ सीरीज का पैटर्न है वो तो आप जानते हैं, उसकी खूबियां हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तमाम वही खूबियों के साथ आपको 95, 65, 15 में भी मिल जाएगा, फ्रेश स्टॉक मिल जाएगा। अच्छा, इस टायर की मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिखाता हूं ताकि आपको पता हो कि जब आपने टायर परचेज करना है तो आपने उसकी डेट कैसे चेक करनी है। टायर जब भी आप परचेज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप लेटेस्ट टायर जो है वो परचेज करें। और ये जो है जनाब, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 8/25 जो है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और ये जो पहला नंबर दिया गया है, पहले 2 नंबर दिए गए हैं, ये वीक कंसिडर किया जाता है, और जो आखिरी 2 नंबर दिए गए हैं ये ईयर कंसिडर किया जाता है, 8वां वीक 2025 का। तो लेटेस्ट स्टॉक जो है ये मैंने आपको बताया आना शुरू हो गया है, और ये आपको योकोहामा बिल्कुल लेटेस्ट स्टॉक में मिल जाएगा। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 25,500 रुपीज़, 25,500 रुपये का एक टायर जो है ब्लू अर्थ ES32 अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा पैटर्न जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी ब्लू अर्थ सीरीज है। आपने पहले ब्लू अर्थ ES32 देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं ब्लू अर्थ GT। इसको AE51 पैटर्न नेम से भी पुकारा जाता है। तो ये ब्लू अर्थ का GT सीरीज है, AE51 इसका पैटर्न नंबर है। अब अगर इसका पैटर्न आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन कंपनी जो है वो क्योंकि डिफरेंट पैटर्न जब बनाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स चेंज ज़रूर करती है। और उसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 के बजाय 3 रिब्स दी गई हैं। जैसे आपने ES32 में देखें तो 2 रिब्स थी, इसके अंदर जो है वो 3 रिब डिज़ाइन जो है वो आपको मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पानी के अंदर थोड़ी सी ग्रिप आपकी इंप्रूव होगी। बाकी फंक्शनली टायर मिलती जुलती खूबियों का हामिल है। और उसके अलावा एक की डिफरेंस जो इसके अंदर आपको ES32 में मिलता है वो ये कि ये वाला टायर थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी आपकी ज़्यादा इंक्रीज करता है। रफ एंड टफ एरियाज में ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्मेंस आपको इस टायर से मिल सकती है। ये भी आपको फ्रेश डेट में बिल्कुल लेटेस्ट स्टॉक में मिलेगा। 27,500 रुपये का एक टायर जो है ये आपको अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं योकोहामा का एक और बड़ा मशहूर पैटर्न है, और वो है योकोहामा एडवन DB। अच्छा, एडवन DB की बात करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो योकोहामा एडवन DB का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पहले V553 आ रहा था, अब ये V552 जो है वो इसका पुराना पैटर्न था, अब ये V553 लॉन्च हो चुका हुआ है। तो V553 जो है वो नया पैटर्न योकोहामा एडवन DB का आया है, वो भी हम देख लेते हैं उसमें कंपनी ने क्या चेंज किया। तो थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर आए हैं। साइड्स के डिज़ाइन जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। अब आप देखेंगे तो ब्लॉकिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रेट है, और उसके अलावा ये टायर ज़रा शार्प नज़र आएगा आपको, काफ़ी ज़्यादा शार्प इसका जो है वो पैटर्न है। आप देखें ट्रेड डेप्थ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप कर दी गई है, जिसकी वजह से टायर की रबर क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ज़्यादा अच्छी ग्रिप करता है। एडवन DB की जो सबसे बड़ी मेन खसूसियत है वो इसकी क्वाइटनेस है। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टायर कंसिडर किया जाता है, शोर नहीं होता है इसके अंदर, इंतहाई खामोश टायर कंसिडर किया जाता है। बाकी योकोहामा वाली सारी खसूसियात इसके अंदर भी होंगी, नरम होगा, सॉफ्ट होगा, और योकोहामा का जो है वो फ्लैगशिप भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो प्राइस के वाले से अगर हम बात करें तो ये 30,500 रुपीज़ का एक टायर, 30,500 रुपये का एक टायर जो है वो स्पेशल आपको अवेलेबल है न्यू ग्लोबल टायर पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आतिफ भाई, अभी काफ़ी सारे जो हैं वो साइजेस जो हैं वो रहते हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी साइजेस के बारे में बताता जाऊँगा। पैटर्न जो हैं वो आपने देख लिए हैं सारे के सारे। तो उसके अंदर अगर हम ब्लू अर्थ की बात करें तो ये 95, 55, 16 आ जाता है। ये उन गाड़ियों के लिए है जो कि 16 साइज़ के रिम के अंदर आ रही हैं। जैसे सुजुकी स्विफ्ट आ रही है, ये नई सुजुकी स्विफ्ट का साइज़ है जो कि नई शेप में आ रही है 16 रिम के साथ। पुरानी सुजुकी स्विफ्ट में तो आपको 185, 65, 15 का साइज़ जो है वो आप लगा रहे थे 185, 65, 15 में। लेकिन अब जो सुजुकी नई स्विफ्ट आई है उसके अंदर आपको 195, 55, 16 का टायर साइज जो है वो लगा रहे हैं। 195, 55, 16 इसके अंदर आपको योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 मेड इन जापान मिल जाएगा। प्राइस के वाले से अगर हम बात करें तो 33,000 का एक टायर जो है। अच्छा तलाल भाई, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जो स्विफ्ट नई आ रही है वो 185, 55, 16 में आ रही है, तो बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि ये साइड वाल उसकी बहुत जल्दी डैमेज हो रही है, तो 95, 55, 16 उसको
कंपनसेट करेगा? जी बिल्कुल, उसमें ये होता है आतिफ भाई कि हम 185 के बजाय 195 इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कंपनी एक जो है डिज़ाइन जिस तरह करती है उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होती है। ये जो साइज़ है ये इंतहाई मुनासिब साइज़ है सुजुकी स्विफ्ट के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो थोड़ी सी प्रोफाइल ज़्यादा मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो टायर के आप कह लीजिए कि टायर की ड्यूरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, सेफ्टी मार्जिन आपका बढ़ जाएगा और आप कंफर्ट में भी एक वाज़ेह डिफरेंस फील करेंगे। योकोहामा स्पेशली कंफर्टेबल है, लेकिन 195 के अंदर बहुत ज़्यादा आप कंफर्ट का डिफरेंस फील करेंगे। तो व्यूअर्स 185 55 16 की वजह से जो लोग प्रॉब्लम में थे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 95 55 16 योकोहामा में अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद आते भाई मैं थोड़ा सा स्पीड अप करना चाह रहा हूँ अपने कस्टमर्स के लिए, मैं तमाम ताकि डिटेल उन तक पहुंचा सकूं। तो अब हम बात कर लेते हैं योकोहामा के नए मॉडल की टोयोटा के नए मॉडल के जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी। पहले हमने टोयोटा कोरोला की बात की जो कि 18 से पहले मॉडल्स आ रहे थे। अब हम 18 के बाद वाले मॉडल्स की बात करें तो उसमें 16 साइज का रिम लगकर आता है और उसका साइज होता है 205 55 16। इसके अंदर योकोहामा के दोनों मेन ब्रांड्स जो कि ब्लूअर सीरीज है और योकोहामा एडवांस सीरीज है, दोनों अवेलेबल हैं। योकोहामा ब्लूअर ES32 की अगर हम बात करें तो इंतहाई मुनासिब और कंफर्टेबल टायर जो है ये आपको 32,000 रुपये में एक टायर जो है अवेलेबल है 32,000 में। और अगर हम एडवन की बात करें तो योकोहामा का जो एडवन टायर है एडवन A460 जो कि ओरिजिनली कंपनी की तरफ से यही वाला डिज़ाइन जो है वो लगकर आ रहा होता है, तो ये आपको 33,500 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं होंडा सिविक की। होंडा सिविक में जो कुछ गाड़ियां तो 17 साइज में आ रही हैं उसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन 215 55 16 वाला जो स्टैंडर्ड साइज है होंडा सिविक का उसके अंदर योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 मेड इन जापान अवेलेबल है और इंतहाई मुनासिब कीमत 34,500 रुपये में ये एक टायर जो है ये अवेलेबल है। उसके बाद फिर इसके अंदर योकोहामा सिविक के लिए ही योकोहामा का जो एडवन DB सीरीज है वो भी अवेलेबल है। एडवन DB जो है वो आपको V5F2 का पैटर्न मिल जाएगा इंतहाई मुनासिब कीमत में 32,000 रुपये का ये एक टायर जो है ये अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी प्रोफाइल बढ़ाना चाहते हैं या आप वीजल में टायर डालना चाहते हैं तो उसके अंदर योकोहामा एडवन DB 215 60 16 में भी अवेलेबल है जो कि 36,500 रुपये का एक टायर है। अच्छा, अब आती भाई मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स ने हमारे पिछली दफा पूछा था कि आपने जो हैवल आ रही है उसका टायर नहीं इंट्रोड्यूस किया बिल्कुल भी। तो नई हैवल के लिए कस्टमर्स मैं आपको टायर दिखाने जा रहा हूँ योकोहामा का एडवन DB का लेटेस्ट पैटर्न V553। तो ये आप अपनी हैवल को भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो ओशान X7 है उसके अंदर भी यही वाला टायर साइज इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बेशुमार गाड़ियां हैं, प्रोटॉन की जो नई गाड़ी आ रही है SUV उसके अंदर, उसके अलावा 19 साइज की जितनी भी नई SUVs आ रही हैं उसके अंदर यही वाला टायर साइज लगाएगा। तो ये है 225 55 19 और इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो टायर है ये लेटेस्ट पैटर्न योकोहामा का V553 पैटर्न में आ रहा है। ये इंतहाई कंफर्टेबल, इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई क्वाइट टायर है। खामोश, सॉफ्ट और कंफर्टेबल टायर इसको कंसिडर किया जाता है। तो इसकी भी वही खूबी है, इसका जो पैटर्न है वो फ्लेक्स भी करता है और लेकिन इसके अंदर ये चीज़ जो कंपनी की तरफ से ऐड की गई है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और प्लस स्पीड रेटिंग जो है ये 240 किलोमीटर की स्पीड रेटिंग तक आप इसको बेफिक्र होकर चला सकते हैं। प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो 61,500 रुपीज़ में ये एक टायर जो है ये आपको अवेलेबल है न्यू ग्लोबल टायर से। बहुत शुक्रिया तलाल, आपने योकोहामा से मुतल्लिक हमारे कस्टमर्स को काफ़ी अच्छी डिटेल्स मुहैया की हैं। और एंड में आप अपनी शॉप का एड्रेस बता दीजिए। जी, न्यू ग्लोबल टायर जो है वो रावलपिंडी सदर में लोकेटेड है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अगर आप टायर्स मंगवाना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको डिलीवरी ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।